हेलो एवरीवन। आज हम फोटो केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स में आता ही आता है। दैट इज़ फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है, फिर कैसे होती है, एंड देन कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब की बात करेंगे हम डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट विद कि फोटोथेरेपी होती क्या है। फोटोथेरेपी में हम एक्सपोजर करते हैं या तो डायरेक्ट सनलाइट से या फिर लाइट ऑफ सेम सिमिलर इंटेंसिटी। डेली एक्सपोजर डायरेक्ट या तो सनलाइट से या फिर लाइट जो सिमिलर इंटेंसिटी की हो सनलाइट की इंटेंसिटी के, टू ट्रीट मेडिकल डिसऑर्डर्स। अब इसके अंदर हम दो कलर्स यूज़ कर सकते हैं फोटोथेरेपी के लिए जब हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करेंगे। तो पहला है ब्लू कलर एंड सेकेंड यूज़ करते हैं हम रेड लाइट फोटोथेरेपी। अब ब्लू लाइट फोटोथेरेपी में हम, ब्लू नाम से पता चल रहा है, ब्लू कलर की हम एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं। ये हमारी सिमिलर होती है जो कि हम सेल फोन्स में यूज़ करते हैं। सेम जो सेल फोन्स में ब्लू कलर की एलईडी यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू लाइट फोटोथेरेपी के लिए हम वही ब्लू एलईडी लाइट्स का यूज़ करते हैं। और किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है जनरली, जॉन्डिस के। अब रेड भी नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, रेड लाइट। रेड लाइट आपने जनरली देखी होगी किस में होती है, लेजर्स में होती है, तो लेजर्स का यूज़ करते हैं। और ये जनरली स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता है, जैसे कि हो गया हमारे रिंकल्स, एक्ने, उनके लिए यूज़ होता है। करा के आते हैं ना हम, गर्ल्स होंगी जो वीडियो को देख रही होंगी, लेज़र ट्रीटमेंट स्किन पे करा के आती हैं एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए, कहीं पिंपल्स हो रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं उनके लिए। तो यही हम लेज़र यूज़ करते हैं, जो लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं उसको ही बोलते हैं रेड लाइट फोटोथेरेपी होती है वो आपकी। अब देखते हैं किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सबसे पहला होता है हमारा मेन और इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है तो ये तो लिख के ही आना, नियो नेटल जॉन्डिस। जॉन्डिस तो आप सबको ही पता है, हिंदी में बोलते हो पीलिया हो गया। और नियोनेटल का मतलब क्या होता है, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर जो जॉन्डिस होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। तो हम यही लाइट थेरेपी का यूज़ करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें होता क्या है ना, नियोनेटल जॉन्डिस, बल्कि सब में जॉन्डिस एक ही तरीके से होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ओल्ड रेड ब्लड सेल जब वो ब्रेक डाउन होंगे हमारे, तो एक येलो कलर का पिगमेंट बनता है। किसके अंदर बनता है, लीवर में बनता है। और इसको क्या बोलते हैं, जो येलो पिगमेंट होता है इसका नाम होता है बिलीरुबिन। तो जब ये लीवर में बना तो जो हमारे न्यूनेट्स होते हैं, यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, वो इसको क्लियर नहीं कर पाते, कांट क्लियर दिस बिलीरुबिन, इसको क्लियर नहीं कर पाते। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जॉन्डिस हो जाता है। इनफैक्ट अगर ये एक्सेस में हो जाए, बिलीरुबिन अगर ये एक्सेस में हो गया तो हमारा जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इसको क्लियर करना बिलीरुबिन को बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब जॉन्डिस होता है तो बॉडी येलो कलर की हो जाती है, आपके नेल्स येलो दिखते हैं, आईज येलो येलो दिखनी शुरू हो जाती है, स्किन पे भी येलोइश कलर की हो जाती है। वो इसी बिलीरुबिन की वजह से होती है, जो हमारे लीवर में फॉर्म हो जाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन की वजह से। तो हम तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं, ठीक हो जाता है क्योंकि हमारा इम्यून स्ट्रॉग है। लेकिन जो नियोनेट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर, बॉडी का सिस्टम इतना स्ट्रॉग नहीं होता, तो इसलिए उनको देनी पड़ती है हमें फोटोथेरेपी। अब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसके लिए यूज़ कौन सी होती है, हमारी ब्लू लाइट यूज़ होती है जब हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लू लाइट यूज़ होती है। अब फोटोथेरेपी से होगा क्या, जो हमारा ये बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन ये हमारा सबसे पहले आइसोमराइज होगा। आइसोमराइज होने के बाद ट्रांसफॉर्म होगा ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो इजीली एक्सक्रीट कर सकते हैं हमारे न्यूबॉर्न्स थ्रू यूरिन एंड स्टूल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूनेटल जॉन्डिस। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ जॉन्डिस कैसे होता है। हमारी बॉडी में ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो एक येलो कलर का पिगमेंट लीवर में बन जाता है। उस येलो कलर के पिगमेंट को बोलते हैं हम बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन जो है न्यूनेटल्स जो होते हैं इसको अपनी बॉडी से नहीं क्लियर कर पाते, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है न्यूबॉर्न बेबीज़ में। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के लिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट का। अब फोटोथेरेपी में होगा क्या, ये जो बिलीरुबिन है हमारा सबसे पहले आइसोमराइज होगा, आइसोमराइज होने के बाद ऐसे कंपाउंड में ट्रांसफर होगा जो इजीली हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू। मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसलिए बताती हूँ आप लोगों को कि इसमें लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट द मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं। लैंग्वेज तो आप लोग खुद भी बना लोगे।
सेकेंड, अब इसका हम देखते हैं ट्रीटमेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए। अब कई बार होता है ना, विटामिन डी की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर्स बोलते हैं धूप में बैठा करो, सुबह सुबह की धूप लिया करो, सनलाइट। तो वो भी एक तरह की हमारी क्या है, फोटोथेरेपी है। हम लाइट का यूज़ कर रहे हैं जहाँ भी किसी भी तरीके के मेडिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए उसको ही बोलते हैं फोटोथेरेपी। बाकी तीसरा होता है हमारा स्किन डिजीज़ को, मैं स्किन के बारे में आपको रेड में बता चुकी हूँ, लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है हमारा ब्लू लाइट को यूज़ करके, वो हमारा हो गया स्किन डिजीज़। फोर्थ, हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। फिफ्थ एक होता है हमारा एसिडीज़। एसिडीज़ क्या होते हैं, हमारे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इससे क्या है, जब हमारी बॉडी का कोई मतलब सनलाइट से एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता तो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सेट करने के लिए, रीसेट करने के लिए हम फोटोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमने किस किस चीज़ के लिए यूज़ करी। मेन आपको यही नियोनेटल जॉन्डिस को एक्सप्लेन करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अब जो हर एक फोटोथेरेपी का सेशन होता है हमारा, करना कितनी देर होता है हमारा, 15 मिनट्स तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा, मिनिमम है। और एक्सट्रीम केसेस में हम ये 30 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। एक्सट्रीम केसेस में बोल रही हूँ 30 मिनट्स चलेगा। और अबाउट हमारे कितने 6 to 8 सेशंस लगते हैं हमारे ट्रीट करने के लिए इसको। आप लोगों को पता है इतने सारे इसके हमने यूजेस देखे कि किस किस चीज़ के लिए हो रहा है, लेकिन अब इसके कुछ रिस्क और इफेक्ट्स भी होंगे। जब हम फोटोथेरेपी कराते हैं तो स्किन में रेडनेस आ जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये डिसअपियर हो जाती है 24 आवर्स में। नोजिया फील होता है, नोजिया मतलब वॉमिट टाइप, सिकनेस सी फील होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बर्न्स हो सकते हैं स्किन पे, जैसे कि आपने देखा होगा सन बर्न्स, एक तरह से वैसे सन बर्न होते हैं ना, जैसे वैसे तरीके के बर्न्स भी हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आप फोटोथेरेपी करा लो तो भी रिंकल्स आ सकते हैं, सो ध्यान रखें। रैशेज भी हो सकते हैं स्किन पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोथेरेपी। डोंट वरी, इसके प्रॉपर नोट्स ये रहे। और प्लीज़ इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, पेपर में फ्री के मार्क्स हैं, 4 to 5 मार्क्स। इसके नोट्स की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से भी PDF डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं इसको। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरह के, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी आगे भी और हेल्प हो सके। जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो करूँगी फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फोटोथेरेपी, या फिर ये हमारा फोटोथेरेपी, या फिर हमारा ये फोटोसिंथेसिस पक्का एक टॉपिक पेपर में आएगा ही आएगा। 4 to 5 मार्क्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, इसमें कोई मार्क्स कटने के भी चांस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 मार्क्स का आया तो आप लोगों को 3 मार्क्स तो इसमें पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड फोटोसिंथेसिस आप लोग ये मत सोचेगा वो जो 8th-9th में करते थे वो लिख के आओगे तो पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे। फोटो केमिस्ट्री वाला फोटोसिंथेसिस कुछ अलग है और आसानी से मिलता भी नहीं टॉपिक, मैंने भी बहुत मेहनत करके ढूंढा था, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लेना। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।